नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसका विषय है नियति और भगवान। यह कहानी भगवान बुद्ध के विचारों पर आधारित है और हमें सिखाती है कि हमारी नियति केवल हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नियति का सवाल। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उनकी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। प्रवचन खत्म होने के बाद एक युवा किसान ने उनके पास आकर पूछा, भगवान, क्या सच है कि हमारी नियति भगवान ने लिखी है? क्या हम उसे बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, पहले बैठो। चलो इस पर विचार करते हैं। किसान की कहानी। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मेरा नाम सुरेश है। बुद्ध ने पूछा, सुरेश, तुम क्या काम करते हो? सुरेश ने कहा, मैं किसान हूं। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत खराब लिखी है। बुद्ध ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान ने अगर तुम्हारी किस्मत लिखी है तो उसमें मेहनत का भी कोई हिस्सा होगा? सुरेश चौंक गया। उसने कहा, मैं समझा नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो तुम्हारे खेत में बीज बोने के बाद बारिश नहीं हुई, तुम क्या करोगे? सुरेश ने जवाब दिया, मैं कुएं से पानी लाऊंगा और फसल को बचाने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है। भगवान ने तुम्हें मेहनत करने का सामर्थ्य दिया है। अगर तुम्हारी नियति में कठिनाई है तो उसे बदलने का अधिकार भी तुम्हारे हाथ में है। नियति और कर्म का रिश्ता। बुद्ध ने समझाया, सुरेश, भगवान ने हर इंसान को एक दिशा जरूर दी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कर्म करना जरूरी है। अगर तुम अपनी नियति को कोसते रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सुरेश ने पूछा, तो क्या भगवान हमारी नियति बदलते नहीं हैं? बुद्ध ने कहा, भगवान तुम्हारी मेहनत के बिना कुछ नहीं कर सकते। वे तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। सुरेश ने यह सुनकर कहा, तो क्या मेरी वर्तमान स्थिति मेरे पुराने कर्मों का परिणाम है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन तुम आज अपने कर्मों को बदलकर अपनी भविष्य की नियति भी बदल सकते हो। यह तुम्हारे हाथ में है। कर्म का महत्व। सुरेश के मन में भगवान बुद्ध की बातें गूंज रही थीं। वह सोच में पड़ गया, क्या सच में मैं अपनी नियति को अपने कर्मों से बदल सकता हूं? अब तक मैं भगवान को दोष देता रहा, लेकिन शायद समस्या मेरे ही आलस्य में थी। सुरेश ने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर आप कहते हैं कि कर्म से नियति बदली जा सकती है, तो क्या आप मुझे इसका एक उदाहरण देंगे? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक साधारण मजदूर के बारे में है, जिसने अपने कर्मों से अपनी नियति बदल डाली। एक साधारण मजदूर की कहानी। एक गांव में रमेश नाम का एक मजदूर रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका परिवार भूखा रहता। वह हमेशा सोचता, मेरी किस्मत खराब है। भगवान ने मुझे गरीब बनाकर क्यों भेजा? एक दिन एक संत ने उसे कहा, रमेश, अगर तुम अपनी मेहनत का सही दिशा में उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सिर्फ काम करना काफी नहीं है, समझदारी से काम करना भी जरूरी है। रमेश ने संत की बात मानी। उसने अपनी मजदूरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया और एक दिन अपनी बचत से खेत खरीद लिया। अब वह सिर्फ मजदूरी नहीं करता था, बल्कि अपने खेत में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने खेती से इतना पैसा कमाया कि उसका परिवार खुशहाल हो गया। बुद्ध ने कहा, रमेश ने अपनी सोच बदली और अपने कर्मों को सही दिशा दी। यही कारण है कि उसकी नियति बदल गई। सुरेश का संकल्प। बुद्ध की कहानी ने सुरेश को प्रेरित किया। उसने कहा, भगवान, मैं भी अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास करूंगा। अब मैं अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाऊंगा। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सही दिशा कैसे पहचानी जा सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही दिशा वही होती है
जो दूसरों के साथ साथ तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी हो। अपने काम में ईमानदारी, निष्ठा और सेवा का भाव रखो। जब तुम अपने कर्मों को सही नियत से करते हो तो भगवान भी तुम्हारी मदद करते हैं। सुरेश ने आगे पूछा, लेकिन भगवान, क्या अगर मैं असफल हुआ तो क्या यह मेरी किस्मत होगी? बुद्ध ने कहा, नहीं, असफलता सिर्फ तुम्हारे प्रयासों का परिणाम है। असफलता का मतलब है कि तुम्हें अपने प्रयासों में और सुधार करना होगा। यह तुम्हें और मजबूत बनाती है। नियति के बंधन तोड़ने का सूत्र। बुद्ध ने आगे कहा, सुरेश, याद रखो, जो लोग अपनी परिस्थिति को कोसते रहते हैं वे कभी अपनी नियति नहीं बदल सकते। लेकिन जो लोग अपनी परिस्थितियों को चुनौती देते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं वे अपनी नियति को एक नया रूप दे सकते हैं। सुरेश ने यह सुनकर अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने का निश्चय किया। उसने वादा किया कि वह मेहनत करेगा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेगा और भगवान को धन्यवाद देगा बजाय उन्हें दोष देने के। नियति का चमत्कार। सुरेश ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह अब हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने दिन की योजना बनाता और पूरे समर्पण के साथ काम करता। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। उसे अब यह विश्वास हो गया था कि उसकी मेहनत ही उसकी किस्मत को बदल सकती है। सुरेश की पहली चुनौती। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। सुरेश का खेत पानी से भर गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। पुराने सुरेश ने शायद इसे अपनी किस्मत मानकर हार मान ली होती, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने सोचा, अगर मैं रोता रहूंगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। मुझे इस चुनौती का सामना करना होगा। उसने गांव के अन्य किसानों से सलाह ली और अपने खेत को सुधारने के लिए मेहनत शुरू कर दी। उसने जल निकासी की व्यवस्था की, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपाय किए और अगली फसल के लिए खुद को तैयार किया। गांव वालों का समर्थन। सुरेश की मेहनत देखकर गांव वाले भी प्रेरित हुए। उन्होंने कहा, सुरेश, तुम्हारी लगन और साहस हमें सिखा रही है कि किस्मत को मेहनत से बदला जा सकता है। गांव के लोगों ने मिलकर सुरेश की मदद की। किसी ने बीज दिए तो किसी ने अपने बैल। बुद्ध ने कहा था, जब तुम अपनी पूरी शक्ति और सकारात्मकता के साथ काम करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है। सुरेश ने इसे सच होते देखा। नियति का बदलना। कुछ समय बाद सुरेश की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पहले से भी ज्यादा अनाज पैदा किया। उसने अपना कर्ज चुकाया और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की शुरुआत की। सुरेश ने महसूस किया कि नियति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह हमारे कर्मों और हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। उसने अपने अनुभव से गांव वालों को भी प्रेरित करना शुरू किया। बुद्ध का अंतिम संदेश। जब सुरेश बुद्ध से मिलने गया तो उसने अपनी सफलता के बारे में बताया और कहा, भगवान, आपने मुझे जो सिखाया उससे मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन मुझे एक बात और समझाइए, क्या सभी लोग अपनी नियति बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुरेश, हर व्यक्ति के पास अपनी नियति को बदलने की शक्ति है। लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब वह अपने आलस्य, शिकायत और डर को छोड़कर मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य को अपनाता है। संदेश। बुद्ध ने कहा, कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति तय करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण रखोगे तो नियति भी तुम्हारे पक्ष में होगी। सुरेश ने यह बात अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने गांव में लोगों को शिक्षित करना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी सोच और मेहनत से वे अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कहानी का अंत। इस कहानी ने यह सिखाया कि नियति कोई स्थिर चीज नहीं है। यह हमारे कर्मों से बदल सकती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही रास्ता दिखाती हैं कि मेहनत, सकारात्मकता और दृढ़ता से हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। सुनते रहिए।